शहर की गलियों में एक बिल्ली रहती थी। नाम था म्याऊं। सफेद रेशमी बाल, आंखें हरी पन्ना जैसी और चाल ऐसी कि लगता जैसे किसी रानी का जुलूस निकल रहा हो। लेकिन म्याऊं कोई आम बिल्ली नहीं थी। वो थी बुद्धिमान, चालाक और जरा सी शरारती भी। पहला दृश्य, पुरानी हवेली का रहस्य। शहर के कोने में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। कहते थे वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि हवेली में भूत है, इसलिए कोई पास नहीं जाता था। पर म्याऊं, उसे डर नहीं लगता था। वो रोज हवेली के अंदर जाती, खिड़कियों से कूदती और वहां रखे पुराने बक्सों पर खेलती। एक दिन हवेली में एक नया इंसान आया, अर्जुन, जो नगर निगम में काम करता था। उसने सुना कि हवेली सरकारी कब्जे में आने वाली है, तो वो देखने आया। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, म्याऊं सामने आई और म्याऊं की आवाज की। अर्जुन चौंक गया। ओए, तू यहां क्या कर रही है? डर नहीं लगता तुझे? म्याऊं बस उसकी तरफ देखती रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो। दूसरा दृश्य, रात का रहस्य। अर्जुन ने सोचा, चलो एक रात यहां रहकर देखते हैं, क्या सच में कोई भूत है? रात के 12 बजे हवेली के अंदर हवा की सिसकी सी आवाज गूंज रही थी। खिड़कियां अपने आप हिल रही थीं। अर्जुन डर से कांपने लगा। तभी म्याऊं उस तब बगल में आकर बैठ गई। उसकी हरी आंखें अंधेरी में चमक रही थीं। अचानक उसने एक कोने की तरफ दौड़ लगाई, जहां जमीन पर पुरानी लकड़ी की तख्तें थीं। अर्जुन ने टॉर्च वहां डाली तो देखा तख्तों के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही है। उसने लकड़ी हटाई तो नीचे एक छोटा सा तहखाना निकला। अंदर पुराने कागज, सिक्के और एक चमकता हुआ लॉकेट पड़ा था। तीसरा दृश्य, रहस्य का खुलासा। अर्जुन ने लॉकेट उठाया। अंदर एक महिला की तस्वीर थी, वही हवेली की मालकिनी ठाकुराइन राधिका देवी। कहते थे वो 50 साल पहले अचानक गायब हो गई थीं। म्याऊं धीरे धीरे उसकी गोद में आ बैठी और फिर लॉकेट को पंजे से छुआ। तभी अर्जुन को दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी, जिसमें ठाकुराइन के साथ ठीक वैसी ही बिल्ली थी जैसी म्याऊं। उसका दिमाग घूम गया। क्या ये उसी ठाकुराइन की बिल्ली है? उसे अचानक एहसास हुआ कि म्याऊं शायद वो आखिरी गवाह थी जो इस रहस्य को उजागर कर सकती थी। चौथा दृश्य, आखिरी चाल। अगली सुबह अर्जुन ने पूरी बात पुलिस को बताई। हवेली की खुदाई हुई और तहखाने से कई पुराने दस्तावेज मिले, जिनसे साबित हुआ कि ठाकुराइन के गायब होने के पीछे हवेली के नौकरों का हाथ था। म्याऊं वहां खड़ी सब देख रही थी, जैसे वर्षों से इस पल का इंतजार कर रही हो। जब सब खत्म हुआ, अर्जुन ने म्याऊं को गोद में लिया और कहा, अब तू मेरे साथ चलेगी रानी। म्याऊं ने बस उसकी गोद में सिर रखा और धीरे से आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सांसें धीरे धीरे थम रही हैं। वो चुपचाप चली गई, जैसे अपने मालिक की आत्मा को न्याय दिलाकर अपना वादा पूरा कर चुकी हो। अंतिम दृश्य। उस रात हवेली की खिड़कियां पहली बार शांत थीं। अर्जुन ने हवेली के बाहर एक छोटा सा पत्थर लगाया। यहां सोती है म्याऊं, जिसने सच को आवाज दी। और कहते हैं, आज भी जब हवेली के पास से कोई बिल्ली गुजरती है, तो वो रुककर एक बार म्याऊं करती है, जैसे पुराने दोस्त को सलाम कर रही हो। बत्ती बुझ गई।